नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। बुध होंगे अस्त, किस प्रकार तख्ता पलट होगा। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राशि के स्वामी हो रहे हैं अस्त, किस तरह का प्रभाव देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बुध देव जो कि आपके अचीवमेंट के भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर वह चंद्रमा के घर में विराजमान हैं, जो कि बुध के शत्रु होते हैं। बुध सप्तम दृष्टि रखते हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे थे। 29 अगस्त को बुध अस्त हो जाएंगे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है। तो किस प्रकार तख्ता पलट होगा और कौन से क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव रहेगा और कौन से क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन में जब हौसले बुलंद होते हैं, इरादे बुलंद होते हैं, तो वह मुसीबतों से लड़कर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मेहनत करने पर कहीं ना कहीं आपके कार्य सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेंगे। यानी यहाँ पर थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है आपको कार्य क्षेत्र में। बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, जीवन में सफलता के कारक हैं, व्यापार के दाता होते हैं। नौकरी के क्षेत्र में बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। और बुध जब अस्त हो जाते हैं तो वहां पर कुछ कार्य क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव, जैसे व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे थे पदोन्नति के लिए या नौकरी के क्षेत्र में बदलाव करना चाहते थे, उनके लिए भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परंतु कुछ कार्य क्षेत्रों में सफलता भी देखने को मिलती है। क्योंकि जहां पर बुध पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं तो वहां पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। बुध ग्रहों के युवराज हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। यानी युवराज का अस्त होना किस प्रकार के बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किस प्रकार बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, किस प्रकार तख्ता पलट होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में बड़ा परिवर्तन कर रहे थे, बड़ा बदलाव कर रहे थे, यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। परेशानियों का अंत होता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। क्योंकि यहाँ पर जब बुध देव अस्त हो जाएंगे तो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो व्यापार के क्षेत्र में कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको सकारात्मक प्रभाव रहेगा, तो कुछ कार्य क्षेत्रों में शत्रुओं द्वारा चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है व्यापारियों के लिए, जो बिजनेस कर रहे हैं, संयम और धैर्य बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में सहनशीलता व्यक्ति को सफल भी बनाती है, क्योंकि यहाँ पर शत्रुओं द्वारा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परेशानी देखने को मिल सकती है, कंपटीशन अधिक हो जाता है या व्यापार पहले की तरह बढ़ नहीं पाता है। जीवन में बड़े से बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि कन्या राशि पर बुध का सबसे अधिक प्रभाव रहता है। 11वां भाव यह अचीवमेंट का भाव होता है। कभी कभी जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए आपको अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेंगी सफलता की भी। प्रिय कन्या राशि वालों, मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं, जो कि साहस और पराक्रम के स्वामी हैं। यानी मंगल के द्वारा जीवन में साहस और पराक्रम देखने को मिलेगा और बुध के द्वारा कार्य क्षेत्रों में सफलता देखने को मिलेंगी, परंतु शत्रुओं से आपको अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। रोग संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का भी आपको अधिक ख्याल रखना चाहिए। जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आपका कार्य क्षेत्र में मन लगता है, कार्य क्षेत्र में आप बदलाव करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। बुध देव ग्रहों के युवराज हैं और जब युवराज परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बुध देव आपके
पंचम भाव को भी देख रहे हैं, जो कि संतान का होता है, लक का होता है, भाग्य का होता है, बुद्धि का होता है। यहाँ पर बुध का जो अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा था, परंतु अब कुछ कार्यक्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। संतान को लेकर कुछ बातों को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कार्य क्षेत्र में आपको चतुराई से कार्य अवश्य ही करना चाहिए। जिस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसमें बदलाव भी आप कर सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी जीवन में छोटे छोटे बदलाव बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव भी देखने को मिलता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा, क्योंकि आने वाले समय में 30 अगस्त को ही बुध राशि परिवर्तन कर आपके 12वें भाव में आएंगे। यह सूर्य का घर होता है और बुध सूर्य के मित्र हैं, तो मित्र के घर में आएंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे और मित्र के साथ मिलकर आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जब बुध अस्त हो जाएंगे तो शत्रुओं द्वारा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। संभावनाएं हो जाती हैं अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए थोड़े सा अधिक प्रयास करना है तो आपको वह प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वह जीवन में कुछ न कुछ बड़ा अवश्य ही करते हैं, जीवन को सफलता की ओर बढ़ाते हैं और परेशानियों का अंत होता है। मंगल आपके लगन में है, जो कि ग्रहों के सेनापति हैं। फिर ये कन्या राशि वालों, तो आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कहानी अब होगी शुरू, क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त हो रहे हैं और अस्त अवस्था में आपके 12वें भाव में भी जाएंगे, यानी 30 अगस्त को आपके 12वें भाव को देखेंगे, जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य और बुध की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि सूर्य के प्रभाव के कारण आपकी जो समस्याएं हैं वह समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि जब बुध अस्त होते हैं तो आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है। जिस भी भाव में अस्त होते हैं तो वहाँ पर आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है। कभी कभी व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है या नौकरी से व्यापार में परिवर्तन करता है, परंतु साहस या आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है बुध के प्रभाव के कारण, क्योंकि बुध जब अस्त हो जाते हैं तो आत्मविश्वास में कमी होती है। तो यहाँ पर सूर्य बुध के साथ मिलकर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे। क्योंकि बुध अस्त है, बुध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, तो सूर्य के साथ मिलकर यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, मंगल जो आपके लगन में बैठे हुए हैं अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, अपनी 8वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे हैं, तो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रिय कन्या राशि वालों, बुध, सूर्य और शुक्र को केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो बुध की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 5वें भाव में पड़ रही है, जो कि शनि का घर होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध होंगे अस्त, जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे थे सफलता आपको प्राप्त हो रही थी, अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर किसी न किसी के द्वारा उतार चढ़ाव देखने को अवश्य ही मिलेगा, या आपका कार्य देरी से सफलता की ओर बढ़ेगा। धन के अभाव में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में जो संघर्ष करते हैं, जो कभी मेहनत से नहीं डरते हैं, वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि जीवन में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव क्यों ना हो, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां क्यों ना हो, अगर आपके इरादे बुलंद हैं, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आपने ये ठान ली है तो आप उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि बुध जब अस्त होंगे तो कुछ कार्य क्षेत्रों में सकारात्मक और कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको नकारात्मक प्रभाव देते हैं, यानी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं।
जहाँ पर व्यापार में आपको बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त हो रही थी, व्यापार आपका लाभ की ओर बढ़ रहा था, वहाँ पर शत्रुओं द्वारा परेशानी देखने को मिल जाती है या धन को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। ये जो लगातार आपको नई डील प्राप्त हो रही थी, नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे थे, तो उसमें आपको कमी देखने को मिल जाती है। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध द्वारा जो प्रभाव देखने को मिल रहा था, अब उसमें आपको अधूरा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो नौकरी के क्षेत्र में मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। लगातार पदोन्नति या आय बढ़ाने में अच्छा प्रभाव दे रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष भी आपसे करवा सकते हैं। कभी कभी सीनियर अधिकारियों से छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है, या कोई कार्य आपका समय से पूरा नहीं हो पाता है। लगातार आप प्रयास करते हैं, परंतु जब समय आता है तो उस टाइम आपका वह कार्य पूरा नहीं हो पाता, जिससे कि कभी कभी मानसिक तनाव भी ले लेते हैं कुछ व्यक्ति। तो यहाँ पर प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा बुध होंगे अस्त तो तख्ता पलट होगा, यानी कहानी अब होगी शुरू, क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हैं और बुध भी यहाँ पर 30 अगस्त को आ जाएंगे। मंगल की दृष्टि शनि पर है और सूर्य की दृष्टि राहु पर है, और बुध की दृष्टि भी राहु पर रहेगी जब आपके 12वें भाव में आएंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है बुध देव। बुध, सूर्य और शुक्र यह ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि लगातार राशि परिवर्तन करते हैं, लगातार बदलाव देते हैं। कभी आपके लिए सकारात्मक होते हैं, बड़ी खुशखबरी देखने को मिलती हैं, कभी उन्हीं कार्य क्षेत्रों में आपको संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी आपके आमदनी के स्रोत लगातार बढ़ते हैं और कभी उन्हें बढ़ाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। कभी धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है और वहीं पर आपको संघर्ष करना पड़ता है। यानी कभी कभी ग्रहों का लगातार चाल और यह बड़ा बदलाव जीवन में उतार चढ़ाव भी लाता है और बड़ी सफलता भी आपको प्राप्त कराते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बुध होंगे अस्त, तख्ता पलट होगा, कहानी अब होगी शुरू। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।